हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोकसभा एक, जैसे मान लेते हैं सदन है, उसमें जो भी सदस्य लोग हैं उसमें वो लोग 93 अनुच्छेद के अनुसार अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनती है। ध्यान रखिएगा भैया। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। भैया कथन ध्यान रखना, आपको इसे दे देगा कुट, कहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में शपथ लेता है या राष्ट्रपति शपथ दिलाता है इसे। बता पूछो, बताए कथन सत्य है कि असत्य है? तो तुम ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, वो सदस्य के रूप में सदस्य लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें बारीकी से पढ़ते और समझते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को यानी आपस में दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं। भाई तुम हमारा त्याग पत्र ले लो, हम तुम्हारा त्याग पत्र ले लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। अब भाई सब लोग सेलेक्ट भी उसे करते हैं तो उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन उसे 14 वर्ष पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, पता नहीं ऐसा नहीं कि आज कुर्सी बैठा, अरे भैया तुम हटो, जाओ, तुम्हें आज हमने लोगों ने मिलकर हटा दिया। उसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि देखो हम तुम्हें लोकसभा पद से हटा रहे हैं। ठीक, अन्य तथ्य पढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118 4 में। तो 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन सर करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। एक लोकसभा का कार्यकाल, जो सभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952, ठीक है, प्रथम जो कार्यकाल था से 4 अप्रैल 57 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, इनके नाम पढ़ लेते हैं जो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष हुआ है। देखिए थोड़ा टफ पेपर होता है, जब हो सकता हो कि इनके नाम देकर आपको इनका कालक्रम या सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए। बहुत कम करार होता है, लेकिन आ जाएगा तो फिर एक नंबर से मैं हाथ धोना पड़ेगा। चलो नाम ऊपर से देख लेते हैं, क्या पता वो हमको हिट हो जाए। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष है जीवी मलौंकर। ठीक, फिर आप कहते हैं एम अनंत सेनम अयंगर, हुकुम सिंह, एन संजीव रेड्डी, जीएस डिल्लन, बलिराम भगत, के एस हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज वी पाटिल, पी ए संगमा, और आपकी हैं जीएमसी बाल योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, और आपके हैं मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। ठीक है, वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, कुछ तो होंगे वर्तमान से आ जाएंगे, कुछ इधर से आ जाएंगे, कुछ बीच से आ जाएंगे, कुछ आगे से आ जाएंगे। तो शुरू के 4 याद कर लो, बीच के 4 याद कर लो, और नीचे के 4 याद कर लो। बस एक पारी से 4 याद कर लो, एक पारी से 4 याद कर लो, आगे की 4 पारी से याद कर लो, 12 याद कर लो, बस पता चल जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी तेलंगाना तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा भाई लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, छोटा है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक तो दिल्ली भैया गए, हम लोग भी गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना वाला मल्काजगिरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियां, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय में।